तुमच्याकडून सारा कागद हलत नाही, तुम्ही एकही जागेचा पंचनामा करत नाही, तुम्ही एकही जागेवर नोटीस देत नाही. तुम्हाला आज स्वप्नात आला तर उद्या तुम्ही जाहीर करता आणि तुम्ही घरं पाडता. माझ्या कुटुंबाला झाला, तुमचं कुटुंब माझं कुटुंब मानतो. मी स्वतःहून सांगतो की तुमच्या कुटुंबाला त्रास देण्याचा आमचा संबंध नाही, ते संस्कार आमच्यावर नाही. ज्या काही असतील त्या किती असतील त्यांनी कृपया त्यांना कोणताही त्रास होणार होईल नाही त्या माणसाने आम्ही आहोत. तेव्हा पोलीस प्रशासनाने मला नोटीस दिली, त्याच्यामध्ये उल्लेख केला. पोलीस प्रशासनाने भरपूर सहकार्य आपल्याला केलं. आपण पोलीस प्रशासनाला अशी विनंती करतो की या पुढच्या काळामध्ये जर कुठल्याही प्रकारची तोडफोड करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मागितला जाईल तर तो पोलीस बंदोबस्त देण्यापूर्वी सुद्धा आपण कागदपत्र तपासावे. महानगरपालिकेला विचारावं हा रस्ता या नकाशावर आहे परंतु हा बॅग फायनल आहे का, आपण विचारावं आपण नोटीस दिली का, आपण विचारावं यांना मोबदला दिला का. आणि राहिला महानगरपालिका आयुक्तांचा प्रश्न तर त्यांच्याकडनं अपेक्षा आमच्या संपलेल्या आहेत. निर्दयीपणे त्यांनी घरं पाडले, कोणत्याही प्रकारचं लेखी आश्वासन त्यांनी दिलेलं नाही. बिनधास्तपणे त्यांनी संसार उजाडण्याचं काम केलं. त्यामुळे मी कायद्याला मानणारा नागरिक आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे की कायद्याच्या चौकटीमध्ये 100% त्यांना व राज्य सरकारला आम्हाला मोबदला द्यावा लागेल. कोणीही घाबरू नका. मी सर्वप्रथम दिलगिरी व्यक्त करतो की आज तुम्हाला अर्जाचा नमुना घेण्यासाठी तुम्हाला 500,000 रुपयाचा रोजगार बघून तुम्हाला या ठिकाणी यावं लागेल. याबद्दलही मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि माझ्या मायमाऊलींना मी आश्वासित करतो, हक्काने सांगतो, तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही काळजी करू नका. यांनी जरी तुम्हाला बेघर केला असेल परंतु राज्य सरकार व उच्च न्यायालय हे निश्चित आपल्याला न्याय देईल आणि आपल्याला न्याय मिळाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही याची मी खात्री तुम्हाला या ठिकाणी देतो. नाही टाळ्या वाजू नका, बिलकुल या आंदोलनात टाळ्याने फुलं नाही काही नाही. आपलं घर पडलं, आपण बेघर झालो, आपल्याला घर पाहिजे. आपल्याला आपण जे मेहनतीने घाम गाळून पैसे काढले ते पैसे आपण पत्रात लावले, गटर मध्ये लावले, स्लॅब मध्ये लावले, ते पैसे मार्केट रेटने दुप्पट भेटले पाहिजे. नागरिकांनी एवढंच आवाहन करतो, आपल्याला कोणाच्याही विरोधात शब्द बोलायचा नाही, परंतु जर आपल्या घरावर मार्किंग होत असेल, आपलं घर पाडलं जात असेल तर आपण निश्चित प्रश्न विचारला पाहिजे. हे जे अर्ज मी तयार करून दिले हे अर्ज तात्काळ 2 दिवसात भरा. हे अर्ज घेऊन आपण एरियामध्ये जा, त्याची झेरॉक्स मारा, सविस्तर तपशील घ्या, त्याला लागणारे कागदपत्र जोडा आणि ते माझ्याकडे 2 दिवसाच्या आत पाठवा. प्रत्येक एरिया वाईज आपण कॅम्प राबवणार आहोत. मग इथे मिठमिटा, पडेगाव, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, नारेगाव, नक्षत्रवाडी, कंचनवाडी, संजय नगर, त्याच्यानंतर भवानी नगर, चंपा चौक पर्यंत तसेच काही रंगारगल्ली, गुलमंदीचा भाग जिथे जिथे कारवाई झाली, जिथे जिथे कारवाई होणार आहे त्या ठिकाणी आपण हे सर्व अर्ज मला तयार करून द्यावे. आता आपण सर्वांनी अर्ज घ्यावे. मी सर्वांना विनंती करतो की व्यवस्थित ज्यांचे ज्यांच्या घरात गेले असतील किंवा ज्यांना बाजूला अर्ज द्यायचा असेल त्यांनी ते अर्जाचे नमुने घ्या. 2 प्रकारचे अर्ज आहे ते अर्ज तुमच्याकडे घ्या. आणि पुन्हा एकदा मी महानगरपालिका प्रशासनाला अडकावून सांगतो, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचं ऐकत नाही, तुम्ही न्यायालयाचं ऐकत नाही, अशा कोणाच्या आदेशावर तुम्ही कारवाई करता हे देखील तुम्ही त्या ठिकाणी स्पष्ट करावं. आज आम्ही तुमच्या घरासमोर आंदोलन करतो म्हणलं तर तुम्हाला दुःख झालं. आज तुमच्या घरासमोर आंदोलन करतो तुम्हाला दुःख झालं आणि तुम्ही माझं घर पाडलं, हे दुःखाचं तुम्हाला किती तरी वेदना असतील तर तुम्ही कारवाईला लागा. कोणता निर्णय, कोणती कलम आहे की ज्याच्यामध्ये माणसाचं घर सोडायचं त्याला नोटीस देऊ नये असं लिहिलेलं आहे. माझ्या तरी ज्ञानात भर पडेल तसा कागद तुम्ही मला दाखवा. आणि आज मी वर्तमानपत्रात पाहिलं की त्यांनी सांगितलं की सोशल मीडियामध्ये आलेल्या वक्तव्याला मी गांभीर्याने घेत नाही. महानगरपालिका आयुक्त की जवाबदारी में क्योंकि नितिन गडकरी साहब को अपने पैसे की मांग की, वह आपको बोला गया 60 मीटर के नीचे के रास्ते को आप पैसे नहीं दे सकते, इसलिए आप इन गरीबों के घर तोड़ोगे। वो कॉन्ट्रैक्टर आपके पास चक्कर मार रहे हैं कि साहब कब हो रहा, आपने तो बोले थे हम तुमको काम देंगे, हमने सब तैयारी कर दी, हमारा काम कहाँ है, उन कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप घर तोड़ोगे। टीडीआर आपने कंपल्सरी किया, टीडीआर का बहुत लेट हो रहा है तो आप हमको टीडीआर कम करो। बोले कोई बात नहीं, मैं लोगों के घर तोड़ देता हूँ। कल चिकलठाना मुकुंदवाड़ी के एक भाई मुझे मिले, उनको 10 स्क्वायर फीट उनकी जमीन नहीं है, 10 स्क्वायर फीट, और 10 स्क्वायर फीट का टीडीआर कौन लेगा। इस तरह से आप जुल्म मत करो।
इस सवाल का आप जवाब दो। DDR के रेट गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं? अभी आप आने वाले गणेश उत्सव में और दसरा में जाहिरात देखो, जो जो रोड पे कार्रवाई हुई है वो रोड के आसपास आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जाहिरात उस पर आपको दिखेगी। आप देखना जरूर। मुझे इस सवाल का जवाब दो, आप कायदे को नहीं मानते क्या? आप माननीय मुख्यमंत्री को नहीं मानते क्या? माननीय मुख्यमंत्री आपको बोल रहे हैं। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम में कहा कि आयुक्तांना मी निर्देश दिलेला आहे। जो निवेदन में लिखे गया था उसके माननीय मुख्यमंत्री ने लेके आदेश दिया। बड़े गांव में पाटा में आपने कितने तारीख को तोड़ा? तो तारीख बोलो। और आप नोटिस कितने तारीख को दे रहे हो? आप तोड़ेंगे अगस्त के 1 तारीख को नोटिस देंगे, 20 अगस्त को, मतलब आप तोड़ोगे भी, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे और आप नोटिस भी दोगे। ये नहीं होगा साहब। मैं कायदे को मानता हूँ। मैं CBC के पास जाऊंगा, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाऊंगा, मैं भारत के लोकपाल के पास जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अगर आपको मेरा इतिहास पता नहीं तो आप इतिहास मालूम करो। कानूनन लड़ाई लड़ने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। मेरे लड़ाई लड़ने के लिए हरीश साळवे साहब सीनियर एडवोकेट भारत के, कपिल सिब्बल साहब, मुकुल रोहतगी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और बड़े बड़े नरसिम्हा साहब जैसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, ये सारे मेरे लिए नागरिकों की लड़ाई के लिए, अधिकार के लिए मेरे वकील रह चुके। कायदा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप किसी के बहकावे में मत आओ। किसी कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर को खुश करने के लिए आप ये जुल्म मत करो। और फिर एक बार मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दरखास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, आपने बोला लोगों को मुआवजा दो, आयुक्त ने वो कागज बाजू उठा के फेंक दिया। मुख्यमंत्री महोदय, आपने भाषण में कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं, वो निर्देश मेरे कागज पे दिए थे, मेरे लोगों के मांग पे दिए थे, आयुक्त ने वो उठा के फेंक दिए। और आज पेपर में वो कहते हैं कि मैंने एक एजेंसी को काम दिया है सर्वे का। अरे भाई, एजेंसी को काम दिया तो तोड़ने के पहले क्यों नहीं दिया? अगर आपने एजेंसी को काम दिया, मैं उनको पूछता हूँ, अगर वो चिकलठाना, संजय नगर, मुकुंदवाड़ी के घरों की यादी अगर 5 मिनट में प्रकाशित करे कि इन आदमी का इतना घर गया है, उन आदमी का इतना घर गया, तो मैं आंदोलन अभी छोड़ दूंगा। पर आपको लगा मैं बादशाह हूँ, मेरे को सब लोग सलाम ठोक रहे, मैं जाऊंगा और लोगों के घर तोड़ूंगा। अगर आपके पास कागज नहीं है, आपके पास पंचनामा नहीं है, आप मुख्यमंत्री को क्या जवाब दोगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनको देखो और मेरी एक विनती सुनो, इनकी बदली मत करना। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता इनकी बदली मत करना। जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता इनकी बदली मत करना। जब तक मेरी माँ बहनों के आंसू हम न पहुंच दे, उनको मुआवजा नहीं दिए, इनकी बदली मत करना। साहब, जिंदगी में कुछ भी काम सुनो ना सुनो नागरिकों का, इनकी बदली मत करना, क्योंकि उनको न्याय देना पड़ेगा। अगर उनकी बदली आजकल होती है, नया अधिकारी आता है, नया अधिकारी बोलेगा मुझे नहीं पता उन्होंने कैसा किया, मैं कैसे इस पर साइन करूं? हर कागज पे उनकी दस्तखत हमें चाहिए। और आपको मैं बोलता हूं, आपको भी कोई भड़काने की कोशिश करेगा, हमको रास्ते पे की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको कायदे की लड़ाई लड़नी है। अधिकारी और प्रशासन, जब उनको कोर्ट से नोटिस आएगी, जब उनको पूछा जाएगा कि आपने किस तारीख को तोड़ा और आपने किस तारीख को नोटिस दी, तो उनसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उनकी नौकरी जाएगी, वो सस्पेंड होंगे। तो ये करके हमको न्याय लेना है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, विनती करते करते ये कहता हूँ, आप ये एप्लीकेशन का फॉर्म लेकर जाइए। ये एप्लीकेशन का फॉर्म लेकर आप अपने अपने एरिया में जाइए, अपने अपने मोहल्ले में जाइए, वहां पर इस तरीके से कैंप लगाइए। कैंप लगाकर आप बोलिए, पूरी मालूमात इसमें भरिए और 2 दिन के अंदर इस मालूमात को आप मुझे दीजिए। मैं आपकी तरफ से कानूनन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी तरफ से जहां जाना पड़े वहां जाकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। बस आपसे एक विनती करता हूं, आप सभी कागज, अर्ज, एप्लीकेशन
भरकर तैयार रखे। आप आपके जो रोज के नौकरी है, रोज का रोजगार है, उसे मत खत्म करिए। वो आप आपका काम करिए, आधा घंटा निकालकर इस एप्लीकेशन को भरिए। उधर के सामाजिक कार्यकर्ते आपके पास आएंगे, आपसे ये एप्लीकेशन लेंगे और ये एप्लीकेशन लेकर वो मुझे देंगे। मैं महापालिका में कॉपी भेजूंगा, मैं एक कॉपी मुख्यमंत्री जी को दूंगा और एक कॉपी मैं माननीय उच्च न्यायालय में दूंगा। आपने मुझे अलग अलग सवाल पूछे, हमारे पे अन्याय हुआ है। सबसे पहले तो शहर में कुछ लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि सभी के घर अतिक्रमण में आते। अतिक्रमण यानी क्या? अतिक्रमण यानी कोई सरकारी जमीन है, उसके ऊपर घर बनाया जाता है तो उसको अतिक्रमण बोला जाता है। उसको भी रेगुलराइज करने का काम परतूर में, जालना जिला में सरकार ने किया। उड़ान पुल बनाने के लिए लोगों को पैसे दिए। बात एक, आपका घर बाउंड पे अभी चिकलडाना, मुकुंदवाड़ी, हरसोल, बड़े गांव, मिटमिटा, सातारा परिसर, ये सब परिसर काय में था ग्राम पंचायत। उसमें ग्राम पंचायत का क्या कागज चलता था? NA 47, ग्राम पंचायत का बांधकाम परमिशन, 8 का उतारा और गावठान। ये सब जब हम पहले सिडको में गए, कुछ एरिया इधर का सातारा सिडको में गया, उसके बाद हम महानगर पालिका में और कुछ एरिया महानगर पालिका में डायरेक्ट गए। तो ये सब करते समय जब हस्तांतर होता है तो हस्तांतर होते समय ये समझ लिया जाता है कि इनकी जो पहले की परमिशन है रेगुलराइज हो। उसके बाद कोई नागरिक गुंठेवारी करता है तो ये समझ लिया जाता है कि उन्होंने गुंठेवारी की, इसका मतलब उनको आपने रेगुलराइज किया है। मिटमिटा पड़े गांव में हमारे फुलचंद भाई और अनेक साथियों के घर आपने तोड़े, उनको आपने ही गुंठेवारी में परमिशन दी और उन्होंने घर बनाए, फिर भी आपने तोड़े। हरसुल से पहले मैं नारे गांव में आता हूँ। नारे गांव में जो पुराना रास्ता था उसको आपने बढ़ाया और एक साइड बढ़ाया और लोगों के घर तोड़े। कैलाश नगर, भवानी नगर, इस परिसर में जहाँ रास्ते की जरूरत थी, जो वहां से रास्ता घुमाया। मुझे ऐसा बोला गया दरवेश सामने की कोई बिल्डर की थोड़ी सी 3-4 एकड़ जमीन है, इसलिए उनको रास्ता देने के लिए कहा। विकास के साथ हम है, लेकिन विकास होते समय जो रास्ता आपने दिया, ये कोई ने घर पर एक आधे इश्यू ऑफिस में बैठ के बनाया क्या? ये हमारे अशोक मौर्य खड़े हैं, इन अशोक मौर्य का जो घर है, उस अशोक मौर्य के घर के सामने की जमीन आपने पहले पाइपलाइन में ली और अब इनके घर के ऊपर से आपने रास्ता डाला, जबकि बाजू में रास्ता है, सामने एक बिल्डर की जमीन है, उसको वो बोलता है मेरे जमीन में से सीधा मत, तो इन लोगों के घर पे चलो। उस तरह से आपने रास्ता बनाया क्या? ये मैप जब महानगर का पालिका बना रही थी, मैं आपके बयान सुन रहा था, आपने बोला की सर्वात समावेश अन्य नकाशा बनवला आणि आम्ही सरकारकडे पाठवू। उसमें कुछ बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने किए होंगे। उसके बाद आपने बोला कि रास्ते की हाइट बड़ी हो गई है और इस रास्ते की हाइट बड़ी होने के कारण हम आपको सरकार को बोलेंगे कि हम आपको इसमें क्या साइन देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये बोलना है कि ये रास्ता, ये नकाशा आपको मंजूर नहीं था और ये वही नकाशा है जो नकाशे पे आप लोगों को बिल्डिंग परमिशन नहीं दे रहे। ये वही नकाशा है जिसपे आप लोगों के घर तोड़ रहे। पर मैं कायदे पे विश्वास रखता हूँ, हर चीज का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब आपको जनता के कोर्ट में देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब राज्य सरकार के पास देना पड़ेगा। और जब तक मेरे लोगों को, भाइयों को पैसे नहीं मिलेंगे, हम आपको शहर से जाने देंगे। साहब, आपने मेरे शहर को रुलाया है, आपने जो आंसू मेरे परिवार को दिए साहब, ये जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपकी बदली हुई तो मैं कोर्ट से आपके बदली को स्टे लाऊंगा। ये यहाँ पर मैं अधिकार से बोलता हूँ। और मेरे भाई और बहनों, आप बिल्कुल मायूस मत होइए, आप बिल्कुल नाराज मत होइए। आपका ये भाई आखिरी तक लड़ेगा, आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं। मैं कायदे की बात कह रहा हूँ,
कायदे से आपने घर खरीदा है, कायदे से आपने 2 साल का टैक्स भरा है, कायदे से गुंठेवारी की है, कायदे से NA 45 है, कायदे से NA 47 है। 2019 का कैबिनेट का डिसीजन आपके पास है, हाई कोर्ट का डिसीजन आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके पास है। जो डिसीजन में कहा गया है कि किसी को आप बेघर नहीं कर सकते, वो सब बातें मेरे पास है। इसलिए मैं आपको आज जिम्मेदारी से कहता हूँ, न्याय अपने को मिलेगा, हर एक आदमी को पैसा मिलेगा, लेकिन एक वचन आपसे चाहता हूँ, अगर अपने को मुआवजा मिला तो अपन विकास के लिए रास्ता देंगे ना। धन्यवाद। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी फॉर्म भरे। ये फॉर्म भरने के बाद अपन माननीय आयुक्त जी के घर पर उनको मिलने को जाएंगे। माझा उद्देश नाही, ते संस्कार माझ्यावर नाही। पण एक प्रश्न मी त्यांना विचारतो, या माझ्या आई बहिणी पीठ मळत होत्या, स्वयंपाक करत होत्या, संध्याकाळी तुम्ही यांचं घर पाडलं? या सकाळी सकाळी स्वयंपाक करत होत्या, तुम्ही यांचा पसारा घरात पडू दिला, यांना सांगितलं सारखं तुम्ही घर रिकामे केले, आतंकवाद्यासारखे तुम्ही आमचे घर पाडले। साहेब, मला माझ्या आईला तुम्ही अत्याचार केला, दुःख दिलं, याचा मला थोडाही त्रास होणार नाही का? 2 शब्द तुमच्या विरोधात प्रश्न विचारले, भले तुमची ग्लॅमरेज दुनिया असेल, तुम्हाला वाटलं असेल की मैं जो करता वो कायदा भारतात माझं नाव होईल, फक्त माझ्या गरीब झोपडीकडे बघा साहेब, तुम्हाला झोप कशी येते हा प्रश्न माझा आहे। आणि कायद्याच्या चौकटीत न्याय घेतल्याशिवाय राहणार नाही। आंदोलनाचा पहिला दिवस आहे, अनेक दिवस हे आंदोलन संभाजीनगर मध्ये सुरू आहे। 7 दिवस थोडं बोलू द्या, इकडे बोलू द्या ना यांना।